दोस्तों आज हम आपको ऐसी खबर सुनाने वाले हैं जिससे पाकिस्तान के तन बदन में आग लग चुकी है। दोस्तों क्योंकि इस्लाम के नाम पर उसे मिलने वाली बख्शीश के आड़े मोदी सरकार आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ चीन के लिए भी खुशी की खबर नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने मुस्लिम देशों से चीन पर करारा वार किया है और अब यह भारत के सपोर्ट में आ खड़े हुए हैं। दरअसल दोस्तों भारत के अमेरिकी दौरे से चीन, पाकिस्तान और तालिबान में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों हड़कंप इसलिए कि भारत अमेरिका से केवल हथियारों की डील करता तो चाइना को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हथियारों के मामले में चीन भारत से कई गुना आगे है। लेकिन भारत ने अमेरिका के साथ जो मोदी की 3 दिवसीय दौरे पर जो कूटनीतिक डील की, उसे लेकर चीन में बवाल मचा हुआ है। और दोस्तों इसी वजह से चीन ने अपने बॉर्डर पर 50,000 से ज्यादा सैनिक और हथियारों को तैनात कर दिया है। लेकिन इसी बीच भारत ने चीन को एलएसी पर ठोकने की तैयारी कर ली है। और दोस्तों अब जो इजराइल और यूएई से खुशखबरी आई है वह चीन की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से इजराइल भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, ठीक वैसे ही अब यूएई भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ आ रहा है। दोस्तों बात चाहे व्यापार की हो या तालिबान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन चलाने की हो या फिर चीन के खिलाफ भारतीय सेना को सपोर्ट देने की हो, यूएई अब भारत के साथ खड़ा है। दोस्तों अब यूएई की तरफ से भारत को एक और बड़ा तोहफा दिया गया है, जिससे चीन को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों अब यूएई की तरफ से भारत को एक और बड़ा तोहफा दिया गया है, जिससे चीन को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों साथ ही हम आपको यूएई के उस नायाब हथियार के बारे में बताएंगे जो भारतीय सेना को मिलने वाला है, जो चीन को ठोकने में सबसे अहम रोल अदा करने वाला है। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। साथ ही जब चीन और भारत के बीच जंग का माहौल है तो यूएई ने भारत को कौन सा नया तोहफा दिया है, यूएई किस प्रकार भारत की मदद करेगा, यूएई और इजराइल के बीच भारत की मदद को लेकर क्या रणनीति अपनाई जा रही है, तो यह सब जानने के लिए दोस्तों आप वीडियो पर आखिर तक जरूर बने रहिए। दोस्तों आप लोग ठीक से सुन रहे हैं कि दिल को खुश करने वाली खबर आ रही है यूएई से। वही यूएई जिनके क्राउन प्रिंस मोदी के साथ तगड़ी गलवालियां करते नजर आ रहे हैं, और अब तो ये यारी बहुत गहरा दी जा रही है। मतलब यूएई अब अमेरिका और चीन के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ तगड़ी प्लानिंग पर कदम बढ़ा चुका है। दोस्तों इस मामले पर उसने पहले अमेरिका और फिर चीन की छुट्टी करने की ठान ली है। मतलब कि चीन की असली दुखती रग पर भारत ने पांव रख दिया है। दोस्तों पहले हम आपको ये बताते हैं कि यूएई ने भारत से दोस्ती निभाते हुए कौन सा ऐसा काम किया है जिससे अमेरिका और चीन भी परेशान हो उठे हैं। दोस्तों पिछले कुछ टाइम में भारत और संयुक्त अरब अमीरात की दोस्ती गहरी होती जा रही है और दोनों देश काफी करीब आए हैं। दोस्तों भारत और यूएई के बीच रक्षा संबंधी सौदे हुए हैं। साथ ही यूएई की मदद से इंडियन नेवी पहली बार फारस की खाड़ी में युद्धाभ्यास करने पर पहुंची थी। लेकिन दोस्तों सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि व्यापारिक भागीदारी में दोनों देशों ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों इस खबर ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है कि भारत संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। हालांकि दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के लिए चीन पहले नंबर पर है, जिसके साथ वह सबसे ज्यादा व्यापार करता है। दोस्तों यूएई भारत के साथ रक्षा और व्यापार के मामले में सबसे करीबी देश बनने के लिए काम कर रहा है और भारत भी यूएई को उतनी ही प्रमुखता दे रहा है। दोस्तों इसलिए भारत, इजराइल और यूएई एक नया ग्रुप स्थापित करने की सोच रहे हैं, जो चीन, पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ नए हथियार का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों आज की खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपने जवाब कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक बार फिर से हिंदुओं का एक बड़ा पर्व आ रहा है और वह है दिवाली। और इस बार सीएम योगी ने अधिकारियों को मीटिंग में बुलाकर क्यों लताड़ लगाई वह तो हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि एक आईएएस अधिकारी मीटिंग में सीएम योगी से भिड़ पड़ा और उसके बाद योगी ने साफ साफ कहा कि तुम ही सीएम बन जाओ और मैं ये पद छोड़ देता हूँ। इस तरह से कुछ हुआ और इसके बाद सीएम योगी ने बोला कि आप लोग एक्शन ले या फिर मैं एक्शन लूं।
ऐसे में सामने सीसीटीवी कैमरे भी थे और जो तमाम चीजें यानी कि उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही थी उन तमाम चीजों के बारे में सीएम योगी ने बताया कि कहीं पर मुस्लिम लोग हिंदुओं की धुनाई कर रहे हैं तो कहीं पर मुस्लिम गढ़ में जो कम आबादी वाले हिंदू हैं उन्हें भगाया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम घटनाएं होने के बावजूद भी डीएम चुप क्यों हैं, एसपी चुप क्यों है, इन तमाम चीजों पर योगी ने अधिकारियों को जमकर लताड़ा। दोस्तों क्या कुछ हुआ हम आपको आगे सब डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह से सीएम योगी का आईपीएस और आईएएस के खिलाफ एक्शन लेना सही है। और अब आपको डिटेल में बताते हैं कि कहां वे अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे सीएम योगी और उन्हें नसीहत देना शुरू कर दी। आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों आने वाले त्योहार दिवाली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुरादाबाद के पुलिस अफसरों को सीएम योगी ने जमकर लताड़ लगाई। इस दौरान उन्होंने भोजपुर में एक लड़की के साथ हुए गलत हादसे का जिक्र करते हुए पुलिस ऑफिसर से सवाल किए और फिर खनन माफियाओं के एसडीएम से डंपर छीन कर ले जाने की घटना पर कार्रवाई न होने की वजह से भी नाराजगी दिखाई। आपको बता दें कि भोजपुर में एक लड़की के साथ हुई गलत घटना का जिक्र अखिलेश ने विधानसभा में उठाया था और योगी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। और इसी वजह से सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवाल पूछे कि भोजपुर में लड़की के साथ गलत काम हुआ था या नहीं, और अगर हुआ था तो सिर्फ एक ही को अरेस्ट क्यों किया गया जबकि इसमें कई सारे लोग शामिल थे। ऐसे में सफाई देने वाले अफसर को सीएम योगी से काफी डांट खानी पड़ी। ऐसे ही अवैध खनन के मामले में दोषियों पर एक्शन न लेने की वजह से नाराज सीएम ने कहा कि मैं ऐसी कार्रवाई करूंगा कि आप सब लोग याद रखेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबसे पहले भोजपुर में लड़की के साथ हुए गलत हादसे के बारे में पूछा, जिस पर सीएम योगी को बताया गया कि मुरादाबाद के कप्तान हेमंत कुटियाल छुट्टी पर है। जिसके बाद पहले तो सीएम योगी ने इसी पर सवाल दागा कि कप्तान छुट्टी पर क्यों है। बाद में कप्तान की गैर मौजूदगी में मुरादाबाद रेंज के डीआईजी शलभ माथुर ने सीएम को बताया कि मामले में जांच चल रही है। जिसके बाद सीएम योगी भी नाराज हो गए और उन्होंने डीआईजी से कहा कि कहानी मत सुनाइए, ये बताइएगा कि नाबालिग लड़की के साथ गलत काम हुआ था या नहीं, और अगर हुआ था तो घटना में शामिल बाकी आरोपी अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए, और अगर पुलिस ये कह रही है कि कोई घटना नहीं हुई थी तो फिर एक अभियुक्त को गिरफ्तार क्यों किया गया। ऐसे में सीएम योगी के इन सवालों पर पुलिस अधिकारी बगल में झांकते रह गए, जिस पर सीएम योगी ने कहा कि आप लोग कोई भी कहानी सुना देते हैं और ऐसे में नीचे वाला जो कहता है उसे ही ऊपर तक सुनाते रहते हैं। इसके अलावा सीएम योगी ने मुरादाबाद के पुलिस प्रशासनिक अफसरों से यह भी कह दिया कि खनन माफियाओं के खिलाफ आप लोग एक्शन लेंगे या फिर मैं आप लोगों पर एक्शन लूं, क्योंकि अगर मैंने एक्शन ले लिया तो मैं ऐसी कार्रवाई करूंगा कि आप सभी को याद रहेगी। दोस्तों ऐसे में आप देख सकते हैं कि सीएम योगी ने किस तरह से बड़े बड़े अफसरों की क्लास लगाई। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर।